سبيل أموال। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट से 5 बड़े अपडेट्स आ रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अयातुल्ला अली खामनेई की आपको फिलहाल के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी नज़र नहीं आएंगे। तो क्या है वो 5 बड़े अपडेट, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत भी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा कि वो 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं, आप उनको साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको भी पता है कि आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई से 9 जुलाई तक जो है कि अली खामनेई जो हैं उनका अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और इस कार्यक्रम के बीच में जो 5 बड़े अपडेट्स हैं वो ईरान के लिए एक तरीके से तनावपूर्ण हो सकता है। पहला तो ये है कि जो वार्ता होने वाली थी उस वार्ता को लेकर के अपडेट आया हुआ है। दूसरा, यूएन में मुस्तफा खामनेई के मारने की धमकी को लेकर के एक शिकायत पहुंची है, वो है। तीसरा है कि ईरान जो है हाई अलर्ट पर है। कारण उसका ये है कि वहाँ पर सभी देशों से प्रतिनिधिमंडल पहुँच रहे हैं, बाकी और देशों के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आयतुल्ला अली खामनेई को एक तरीके से धर्मगुरु मानते हैं मुस्लिम। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर जमावड़ा हो रहा है मुस्लिमों का। चौथा जो अपडेट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ। और 5वां है सबसे महत्वपूर्ण जो तनाव बढ़ा सकता है, वो है IAEA से जुड़ा हुआ। तो मैं पहला अपडेट्स आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि जो अमेरिका और ईरान की जो डील हो रही है वो डील पर एक बड़ा अपडेट आया है। अब ये अपडेट है कतर ने दिया है और इस कतर के बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अगला बैठक है वो कब होने वाला है। दरअसल दोनों पक्षों की जो बैठक है आपको भी पता है कि लगातार हो रही हैं, आगे भी होना है। क्यों? क्योंकि अभी भी डील नहीं हुई है, एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत सिर्फ सीज फायर किया गया है, यानी कि युद्ध सिर्फ रोका गया है। और यही कारण है कि आपको भी पता है कि सीज फायर के बीच भी अभी कई अपडेट्स आए थे कि ईरान जो है फिर से हमला कर दिया था। लेकिन अभी हम आ जाते हैं फिर से इसी बात पर कि कतर ने क्या अपडेट दिया है बैठक को लेकर के। कतर का कहना है कि दोनों पक्ष जो है कि वो बैठक करेंगे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद, यानी कि जो अगला बैठक होगा वो 9 जुलाई के बाद होने वाला है। दूसरा, यूएन में ईरान जो है कि एक इजराइल की शिकायत लेकर के पहुंचा हुआ है। वो शिकायत ये है कि सुप्रीम लीडर जो अभी वर्तमान में है मुस्तफा खामनेई, उनको धमकी मिली है जान से मारने की। उस धमकी को लेकर के यूएन में शिकायत दर्ज किया है ईरान ने। तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि ईरान अभी हाई अलर्ट पर है। कारण ये है, क्यों? 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, 30 देश से प्रतिनिधिमंडल जो है कि पहुंचने वाले हैं, लगभग 30 देश, जिसमें कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान समेत बहुत सारे जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। चौथा जो अपडेट है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको भी पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान बहुत सख्त है और यही कारण है कि उसको लेकर के उस शक्ति को लेकर के इतने दिन तक युद्ध खींचा भी। अभी उस पर जो चेतावनी आया हुआ है ईरान की तरफ से, वो अमेरिका का टेंशन बढ़ा सकता है। कारण यह है कि ईरान ने कह दिया है साफ साफ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा इलाका है, अमेरिका दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब जो अमेरिकी दखल है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जहाज़ों को तय समुद्री मार्ग अपनाने को कहा है, यानी कि जो ईरान ने तय किया है, जिन जहाज़ों को, जिन देश के जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, उन जहाज़ों को जो मार्ग दिया गया, यानी जो रास्ता दिया गया ईरान की तरफ से, उस पर ही चलने के लिए ईरान कह रहा है। और यही कारण है कि हो सकता है कि कुछ अमेरिका की तरफ से ऐसी कुछ गतिविधि देखने को मिली होगी। यही कारण है कि ईरान ने जो है कि फिर से धमकी दी है। 5वां सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, कारण यह है कि IAEA से जुड़ा हुआ है। आपको भी पता है कि IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये ईरान में अभी मौजूद है और वहाँ पर जितने भी परमाणु प्लांट्स हैं उन पर निगरानी रखता है। और वो निगरानी जो है कि अब रोकना चाह रहा है कौन? ईरान।
ईरान चाहता है कि जो परमाणु ठिकाने उनके हैं वहाँ पर IAEA जांच न करे। यही कारण है कि उनकी जांच पर रोक लगा दी है। ईरान का कहना है कि फोर्डो जो परमाणु प्लांट है, नतांज, इस्फहान परमाणु साइट जो हैं उनके, वहाँ पर IAEA के निरीक्षकों को एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन ये बेहद 5 बड़े अपडेट्स आनंद आपको बता रहे थे, आपके साथ साझा कर रहे थे। लेकिन आनंद, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब मोस्तबा खामनेई जो कि फ़िलहाल सुप्रीम लीडर हैं, अयातुल्ला अली खामनेई की जिस तरीके से मृत्यु हुई, हमला उन पर हुआ, उसके बाद से जब उन्हें मारने की धमकी मिली तो कहीं ना कहीं ईरान में परमाणु नीति बदलने की जो मांग थी वो लगातार बढ़ती गई। लेकिन दोबारा उन पर भी हमला हो गया, फिर वो काफ़ी समय तक अंडरग्राउंड रहे। हालांकि इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स लोगों के पास नहीं, वो ज़्यादा सामाजिक डिटेल्स नहीं की गई है। तो ये जो अब ईरान में परमाणु नीति बदलने की मांग उठ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? दरअसल देखिए, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के एक प्रवक्ता हैं इब्राहिम रिजाई। इनका कहना है कि जो मुस्तफा खामनेई को, जैसा कि मैंने दूसरा अपडेट्स आपको बताया था, UN में जो शिकायत पहुंची है उस पर ही ये मामला है। दरअसल ये जो प्रवक्ता है इब्राहिम रिजाई, इनका कहना है कि अगर इजराइल लगातार जो सुप्रीम लीडर है उनको टारगेट करता है तो ईरान कहीं ना कहीं अपनी मांगों पर एक तरीके से वो सही है। कारण उन्होंने स्पष्ट किया है, उनका कहना क्या है, मैं पूरा कोट कर देता हूँ। वो उनका कहना है कि मौजूदा हालात में ईरान को अपनी परमाणु नीति और अमेरिका के साथ हुए MOU की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए। ये बात इजराइल को कहा गया है ईरानी प्रवक्ता की तरफ से। उनका कहना है कि समझौते के अनुच्छेद 8 के तहत ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने का दावा किया गया था, लेकिन इजराइल की ताज़ा धमकी के बाद, यानी कि जो मुस्तफा खामनेई को मारने की जो धमकी इजराइल की तरफ से मिली है, उस धमकी के बाद इस नीति पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। क्यों आ गया है? इसलिए क्योंकि देखिए, पहले से ही मुस्तफा खामनेई जब उनके पिता जिंदा थे, अली खामनेई साहब, तो उस समय वो भी कह रहे थे कि ईरान के लिए परमाणु बम हराम है। लेकिन अगर आप इस तरीके से, इजराइल अगर इस तरीके से चाल चलता रहा और अपनी बात मनवाने के लिए लगातार ईरान को निशाने पर रखता है या फिर टारगेट करता है या फिर अमेरिका के दबाव मिला करके ईरान को अगर करता है, तो ये फिर से विचार करने के समय आ गया है। यानी कि फिर से परमाणु बम बनाने की जो बात हो रही है वो फिर से शुरू हो सकती है। बिल्कुल, फिर से बात शुरू हो सकती है और कहीं ना कहीं मन में चलेगा भी कि जब धमकी इस तरीके से मिलती है सुप्रीम लीडर को तो कहीं ना कहीं सोच विचार तो उस पर होगा ही। आनंद, एक सवाल ये भी बड़ा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग कहा जा रहा है अयातुल्ला अली खामनेई, जिनको एक धर्म गुरु के रूप में वहाँ की जनता देखती थी, और भी कई देशों के और भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी वो उनको एक धर्म गुरु के रूप में देखती थी, जिनकी डेथ के बाद लगातार आक्रोश भी देखने को मिला। अब कहा जा रहा है 1.5 से 2 करोड़ लोग 3 से 9 जुलाई तक ये जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चलने वाला है, जिस ताबूत में उनको रखा जाएगा, उनके अंतिम दर्शन के लिए 1 हफ्ते का समय निकाला गया। 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। 30 से ज़्यादा देश के नेता प्रतिनिधि, जबकि 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें, रूस की बात करें, ये अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। कितनी व्यवस्थाएं करनी होंगी 1.5 से 2 करोड़ लोगों को हैंडल करने के लिए? बिल्कुल, और आपको भी पता है कि ईरान अभी किस परिस्थिति में गुजरा है, कितने आर्थिक नुकसान हुए हैं। आपको भी पता है कि उनके जो करेंसी है वो किस तरीके से गिरा हुआ है। इसके बावजूद आप समझिए कि मुस्तफा खामनेई जो है कि अंडरग्राउंड है और इधर अली खामनेई साहब का अंतिम संस्कार शुरू हो गया। यही कारण है कि 3 से 9 जुलाई तक का समय दिया गया है कि इकट्ठा भीड़ न हो। और इजराइल पर भी नज़र रखने के लिए IRGC अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही एक खबर और सामने आ रही, खबर बहुत ही भावुकपूर्ण वाला है, क्योंकि जितने भी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं, मुस्तफा खामनेई के अभी ससुर जो हैं वो पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए अली खामनेई साहब को, तो वहाँ पर वो भावुक हो गए। भावुक इसलिए हो गए क्योंकि अली खामनेई के साथ जो ताबूत और एक रखा हुआ है वो है उनके पोती का, यानी कि मुस्तफा खामनेई जो है उनके बेटी का ये रखा हुआ है ताबूत। और जहरा मोहम्मदी नाम है उनका, जो उनकी पोती हैं। और
उन दोनों को, यानी कि जो जितने भी लोग उस समय मरे थे उस एयर स्ट्राइक में, उन सभी के ताबूत जो है कि वहाँ पर रखे हुए हैं और सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी जितने भी प्रतिनिधिमंडल पहुँच रहे हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, अफगानिस्तान हो, बाकी सभी देशों से जो पहुँच रहे हैं वो सब दे रहे हैं। लेकिन उस समय जो मुस्तफा खामनेई के जो ससुर थे वो रो पड़े श्रद्धांजलि देते हुए। तो ये एक भावपूर्ण देखने को मिला वहाँ पर। और वहाँ पर एक महिलाओं का भी एक जत्था जो गया था श्रद्धांजलि देने हुए, वो भी रोते हुए वहाँ पर पहुँचा था। तो एक तरीके से वहाँ पर आप समझिए कि अली खामनेई का जो प्रशंसक हैं, यानी उनकी जो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रशंसक है। ना सिर्फ उस देश में, ईरान में प्रशंसक हैं, बल्कि कई कंट्रीज़ में, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था और मैं क्या जिक्र करूं, अब सब जानते हैं कि धर्म गुरु के रूप में उनको देखा गया और बहुत लोग उनको मानते थे, प्रेस करते थे और उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, वो एयर स्ट्राइक अमेरिका इजराइल के द्वारा मिलकर की गई है, इजराइल उसमें अकेला था, वो एक तरफ एक अलग मुद्दा है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो स्ट्राइक हुई तो बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला, अलग अलग कंट्रीज़ में भी और ईरान में भी। एक आनंद बहुत ही बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि उनके बेटे जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, मुस्तफा खामनेई, कहा जा रहा है कि जहां 1.5 से 2 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, 30 देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े देश अपना प्रतिनिधिमंडल पहुंचा रहे हैं, वहां मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों के चलते, इजराइल ने क्योंकि धमकी दी है, हमले की धमकी दी है, फिर से कहीं उस तरीके का एयर स्ट्राइक ना कर दिया जाए, मुस्तफा खामनेई नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। और ये जो जानकारी मिली है ईरान के सुप्रीम लीडर के एक प्रतिनिधि के हवाले से आया है और उस जानकारी में ये बताया गया है कि जो पूर्व सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, वो उनका जो कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि सुबुर्द खाक होंगे 9 जुलाई को, उस पूरे कार्यक्रम में उनके जो बेटे हैं, अभी जो वर्तमान में सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, वो सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो सुरक्षा एजेंसियों को इजरायली हमले का डर है और यही कारण है कि उनको एक सुरक्षित जगह पर महफूज रखा गया है, यानी कि सुरक्षित रखा गया है। और इस पूरे कार्यक्रम, जो अंतिम संस्कार का जो समारोह हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, उससे पूरे तरीके से दूर हैं मुस्तफा खामनेई। बिल्कुल। और खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला है। इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोकप्रिय नेता आयतुल्ला अली खामनेई थे कि एक हफ्ते का पूरा समय लिया जा रहा है ताकि वो जो अंतिम दर्शन है वो हर व्यक्ति को हर स्तर तक मिल सके। बिल्कुल। और यही कारण है कि एक अपडेट्स ये भी आ रहा है कि जब उनके कार्यक्रम शुरू हुए, यानी कि अंतिम संस्कार का समारोह जो शुरू हुआ, तो सबसे पहले उनके ताबूत वहाँ पर ले जाकर के रखे गए जिस स्थान पर उनकी मौत हुई थी, वहाँ पर उनको ले जाया गया। उसके बाद फिर उनको अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया है तेहरान में। बिल्कुल। और खामनेई का ताबूत उसी जगह पहुंचा जहां मौत हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि जिस जगह पर मौत हुई थी, जहां वो एयर स्ट्राइक किया गया था, वो खबर जिसने सबको हिला दिया था, चौंका दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये सेकंड थॉट लिया जाए कि क्या ये खबर सच है या नहीं है, वो उसी जगह पर ताबूत रखकर कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि देने का और एक उस जगह को शायद उनकी मेमोरी के तौर पर क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही, क्योंकि जब इतने बड़े संख्या में लोग पहुंचेंगे। लेकिन मेरा आनंद फिर से वही सवाल कि इतने सारे लोगों को, एक ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, उनकी डेथ के पहले उनके खिलाफ भी लोग आ रहे थे निकल करके, अब इतने सारे लोगों को कैसे वहाँ पर संभाला जाएगा? 1-2 लाख लोग पहुँच जाते हैं जिस कार्यक्रम में, वहाँ भगदड़ मच जाती है भारत जैसे देश में। तो ईरान में जहाँ इस वक्त इतनी भगदड़ ऑलरेडी मची हुई है, समस्याएं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मंदी चल रही है, वहाँ कैसे ये मैनेजमेंट होगा? बहुत बड़ा बिल्कुल मैनेजमेंट होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर IRGC जो है वो मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में चल रही है इस वक्त। और IRGC आपको भी पता है कि कितनी शक्तिशाली वहाँ पर एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है। और यही कारण है कि IRGC के नेतृत्व में पूरा देखा जा रहा है वहाँ पर। ये पूरे जो कार्यक्रम है वो IRGC जो है कि अपने नेतृत्व में पूरा ये करवा रहा है। साथ ही साथ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने IAEA का बात किया था वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को जो रोका गया है, एंट्री बैन है
उनके जितने भी परमाणु साइट्स हैं, ये सबसे बड़ा चिंता है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी खबर बन सकती है, क्योंकि ये जो है कि वो यही निगरानी कर रहा था कि कहीं ईरान परमाणु बम बना न ले। बिल्कुल। और देखिए एक खबर ये भी, जहाँ पर रूस की, चीन की, पाकिस्तान की बात हो रही थी, वहाँ आनंद ये भी कहा जा रहा है कि भारत का भी प्रतिनिधिमंडल, यानी कि भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी, माफ़ कीजिएगा, ईरान पहुँचेगा और पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला विदेश मंत्रालय ने किया है। बिल्कुल। और वो जो प्रतिनिधिमंडल थी वो पहुंच भी चुकी है और अली खामनेई साहब को श्रद्धांजलि भी दी गई है। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए तो अब भारत ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल पहुंचाया। 3 से 9 जुलाई का वो टाइम स्पैम है जहां पर अंतिम जो रस्में हैं, अंतिम संस्कार की रस्में, अंतिम यात्रा चाहे कह लीजिए, वो सब निकाली जाएंगी। 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के आसपास पहुंचने के चांसेस है। 5 बड़े अपडेट्स क्या थे वो आप तक पहुंचाए। मुस्तफा खामनेई जो उनके बेटे हैं, जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, वो शामिल होंगे नहीं होंगे, कैसे ये पूरा मैनेजमेंट होगा, परमाणु नीति को बदलने की जो मांग की जा रही थी उसको लेकर चर्चा की। तमाम बड़े मुद्दे इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है और आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।